नमस्कार किसान भाइयों। आज 24 जनवरी हो चुकी है और जनवरी का महीना अब खत्म होने की कगार पर है। ये वो समय है जब आम के बागों में हर तरफ मंजर की महक होनी चाहिए थी। लेकिन क्या आप भी इस चिंता में हैं कि आपके पड़ोसी के खेत में या दूसरे पेड़ों पर तो फूल आ गए हैं, लेकिन आपका आम का पौधा अभी भी गहरी नींद में सो रहा है? पत्तियां तो हरी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन मंजर का कोई नामो निशान नहीं है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज एआई और खेती के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अंतिम ब्रह्मास्त्र की, जिसे हम विज्ञान की भाषा में पीजीआर कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप मात्र कुछ रुपयों के खर्च में अपने सोए हुए पौधे को जगाकर फूलों से लाद सकते हैं। सबसे पहले साधारण भाषा में ये समझते हैं कि आखिर ये पीजीआर है क्या। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसे आप पौधे के लिए एक अलार्म घड़ी समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मौसम में उतार चढ़ाव या पौधे के अंदर कुछ हार्मोनल बदलावों के कारण पौधा ये भूल जाता है कि उसे अब पत्तियां नहीं बल्कि फूल पैदा करने हैं। वो सुप्त अवस्था यानी डॉर्मेंसी में चला जाता है। ऐसे में जब हम बाहर से पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो ये पौधे को एक सिग्नल देता है कि जाग जाओ, अब सोने का वक्त खत्म हो गया है, फूल निकालने का समय आ गया है। तो अगर आपके पौधे में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो हमें बाहर से ये हार्मोन देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि बाजार में तो सैकड़ों दवाइयां हैं, हम किसका इस्तेमाल करें? हमारे अनुभव और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आम में फूल लाने के लिए जो सबसे भरोसेमंद नाम है वो है मिराक्युलैन। इसमें ट्राइकॉन्टेनॉल नाम का तत्व होता है जो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इसकी डोज यानी मात्रा में। लोग सोचते हैं कि ज्यादा दवा डालेंगे तो ज्यादा फूल आएंगे, लेकिन ये गलती आपके पौधे को जला सकती है। मिराक्युलैन के इस्तेमाल का सही फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आपको 1 लीटर पानी में केवल 1.5 ml यानी 1.5 मिलीलीटर मिराक्युलैन मिलाना है। अब समस्या ये आती है कि इतना कम नापे कैसे? इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 2 या 3 रुपए वाली एक सिरिंज यानी इंजेक्शन खरीद लें। अंदाजे से या ढक्कन से दवा बिल्कुल न डालें। अगर आप 2 लीटर पानी ले रहे हैं तो 3 ml दवा लें, बस इतना ही काफी है। इसे अच्छे से घोलें और पौधे के हर पत्ते पर स्प्रे करें। अगर किसी कारण से आपको मिराक्युलैन नहीं मिल पा रहा है या आप कोई और सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप बूस्टर 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम दाम में बम काम वाला प्रोडक्ट है। इसकी डोज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप बूस्टर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 बूंद दवा डालनी है। जी हां, सिर्फ 1 बूंद। ये इतना पावरफुल है। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप प्लानोफिक्स या फ्लोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोज हमेशा पैकेट पर लिखी जानकारी के अनुसार ही रखें। ये स्प्रे आप अपने हर तरह के आम के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वो देसी आम हो, दशहरी हो या फिर बनाना मैंगो और ऑल टाइम मैंगो जैसी हाइब्रिड किस्में। अक्सर ऑल टाइम मैंगो में एक समस्या आती है कि पेड़ पर पहले से कुछ फल लगे होते हैं और हम सोचते हैं कि क्या अब स्प्रे करें। जवाब है हाँ। अगर पेड़ पर फल हैं तब भी आप पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। इससे पुराने फलों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि नई शाखाओं से नए फूल निकलने शुरू हो जाएंगे और आपको दोबारा फ्रूटिंग मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात, टाइमिंग। चूंकि आज 24 जनवरी है, हमारे पास समय कम है, इसलिए पहला स्प्रे फर्स्ट डोज आपको आज या कल में ही कर देना है। इसके बाद आपको 10 से 12 दिन का इंतजार करना है। यानी अगर आज स्प्रे किया तो दूसरा स्प्रे लगभग 4 या 5 फरवरी को होगा। अगर इसके बाद भी कुछ कसर रह जाए तो तीसरा और आखिरी स्प्रे आप 15 फरवरी के आसपास कर सकते हैं। याद रखें, 15 फरवरी के बाद स्प्रे करने का कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक तापमान बहुत बढ़ चुका होगा। पीजीआर स्प्रे करने के बाद एक गलती अक्सर किसान करते हैं, पानी न देना। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे और 10-15 दिन बाद आपको पौधे में छोटी छोटी कलियां या मंजर दिखने लग जाएं, आपको तुरंत सिंचाई यानी वाटरिंग शुरू कर देनी है। अगर मंजर निकलने के दौरान मिट्टी सूखी रह गई तो वो नन्हा मंजर सूख कर डिहाइड्रेट होकर झड़ जाएगा। इसलिए जैसे ही फूल दिखें, हल्की नमी बनाना शुरू कर दें ताकि फूल टिक सके और फल में बदल सके। तो दोस्तों, ये था वैज्ञानिक तरीका अपने रूठे हुए आम के पौधे को मनाने का। चाहे पौधा गमले में हो या जमीन पर, यह तरीका सब पर कारगर है। बस डोज का ध्यान रखें, मिराक्युलैन 1.5 ml या बूस्टर की 1 बूंद। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और इस साल आपका बाग भी फलों से लद जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एआई और खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।